भारतीय महिलाओं के लिए ये साल काफ़ी अनोखा रहा। एक और वे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हालिया विधानसभा चुनावों में केंद्र में रहीं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने विशेषकर महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं के वादों के साथ आधी आबादी को लुभाने का जमकर प्रयास किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अपनी लाडली बहन योजना के कारण सुर्खियों में थे, जिसमें हर महीने महिलाओं की जेब में नकदी देने का प्रावधान है। दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा का मसला इस साल भी चिंता की विजय बना रहा। सुरक्षा के मामले में आज भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, फिर चाहे महिलाएं कहीं पर हों और किसी भी पद पर हों। स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता होने के बावजूद सत्ता के पदों पर बैठे पुरुषों द्वारा वे यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती हैं। पदक विजेता विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, 5 अन्य महिलाओं का मामला तो इस साल सुर्खियों में रहा, जो इस साल की शुरुआत में कुश्ती संघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जंतर-मंतर पर कई दिन बैठी रहीं। साल 2023 के अंतिम पखवाड़े में कुश्ती संघ के मुखिया पद पर ब्रजभूषण सिंह के एक ही करीबी के निर्वाचित होने के विरोध में साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया। इसमें आम महिलाओं की स्थिति का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। खास तौर से संघर्ष वाले क्षेत्रों में आधी आबादी पर हमला करने के लिए बलात्कार एक सामान्य हथियार बन गया है। मणिपुर से जो झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया, वह इसी सार्वभौमिक सत्य की मुनादी करता है। पूर्वोत्तर के इस वीडियो में जाति हिंसा के दौरान विशेष समुदाय की 2 महिलाओं को अन्य समुदाय के पुरुषों द्वारा न सिर्फ निर्वस्त्र घुमाया गया, बल्कि उनका यौन उत्पीड़न भी किया गया। ये उस देश में महिला होने का विरोधाभास है जहाँ कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। चुनौती इसी अंतर को पाटने की है, ताकि एक ऐसा माहौल तैयार हो सके जिसमें महिलाएं अपनी सुरक्षा की चिंता किए बगैर अपने बढ़ते राजनीतिक कद का फायदा उठा सके। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक दिलचस्प सूत्र पेश किया। यह पार्टी कार्यकर्ताओं को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली चुनावी जीत के बाद संबोधित कर रहे थे। मौजूदा सामाजिक संरचनाओं से आगे बढ़ने और उन्हें पुनर्गठित करने के प्रयास में उन्होंने कहा कि उनके लिए केवल 4 जातियां मायने रखती हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। उनके शब्द थे, इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। अगर इन 4 का हो जाएगा, तो इसका मतलब लगभग सबका हो जाएगा। महिलाओं को पारंपरिक 4 वर्णों से अलग करके और उनकी एक जाति तय करके प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति को आकार देने वाली नई वास्तविकता को सामने रखा है कि स्त्रियों की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहचान, जिसका पोषण और समर्थन वोटों के लिए ही नहीं, विकास व प्रगति के लिए भी ज़रूरी है। इस साल संसद के इस विशेष सत्र में लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना ये संकेत था कि संदेश धीरे-धीरे ही सही मगर निश्चित रूप से उन तमाम राजनीतिक दलों के बीच भी पहुंच रहा है जो पुत्र सत्तात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में 27 साल लग गए और इसके लिए 6 असफल प्रयास किए गए, पर अंततः यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसमें संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई है। यह इस साल महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम रहा। बेशक कुछ लोग इसके क्रियान्वयन के समय सीमा को लेकर चिंता जताते रहे हैं, पर यह अधिनियम उम्मीद की एक किरण ज़रूर है कि महिलाओं के पास अब उन मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक ताकत होगी, जिन्होंने उनको अब तक प्रतिसत्तात्मक उत्पीड़न के बंधकों में बांधे रखा है। इस उपलब्धि की एक बड़ी वजह चुनावों में बतौर मतदाता उनकी बड़ी भागीदारी भी है। हाल-फिलहाल के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटों में भारी उछाल आया है और कुछ राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष वोटरों से भी ज़्यादा हो गई है। अभी के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.53 था, वहीं महिलाओं का 74.72%। भाजपा शायद पहली पार्टी है जिसने ये पहचाना कि महिला चुनाव के समय अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ पुरुषों की छाया से बाहर निकलने को आतुर है। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने एक बार याद करते हुए कहा था कि उनको ये आभास तय हुआ जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। धर्म महिलाओं को स्वाभाविक रुचि उन्हें भाजपा के करीब लाती है। इसके लिए उनको अपने पति और बेटे की बातों से मुकरना भी गलत नहीं लगता। बहरहाल राजनीतिक ही नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी इस साल महिलाओं का दबदबा दिखा।
चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। इस अभियान की मिशन डायरेक्टर महिला थी, जिन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। एसोसिएट डायरेक्टर सहित इस अभियान के कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विराजमान थीं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर मजबूत बनाने वाले चंद्रयान 3 की सफलता में 50 से अधिक महिलाओं का शामिल होना ये बताता है कि आधी आबादी कौशल व योग्यता में पुरुषों से कतई कमतर नहीं है। जाहिर है, खेल हो, समाज हो, राजनीति हो या विज्ञान, इस पूरे साल महिलाओं ने खूब नाम कमाए। इस साल उनकी कई उपलब्धियां गिनाने लायक हैं। फिर भी यौन उत्पीड़न व भेदभाव के डर से ऊपर उठने और राष्ट्र की प्रगति में पुरुषों के समान भागीदारी में अपना उचित मुकाम पाने के लिए उनको अब भी कई पहाड़ों पर चढ़ना होगा। हाँ, इस साल उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक अधिकार ज़रूर हासिल कर लिया, जिसका यदि कुशलता और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो वे अपने लक्ष्य को करीब आ सकती है। उम्मीद है कि नया साल इनकी इस कामना पूर्ति में अधिकाधिक सहायता साबित होगा।